गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स प्लस। मैं अब काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, तो मैं सोचा कि अब कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। इसके डिफरेंस को हमने बहुत ही थ्योरेटिकल पढ़ा है, मतलब हमने बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में पढ़ा है। आगे जाके ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ब्रॉडली हमें समझाए जाएंगे, इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का आता है, ये मैं अगर आपको स्कूल के कॉन्सेप्ट से बताऊँ तो इसलिए आता है क्योंकि हम इनके डिफरेंस का आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव और नॉर्मेटिव और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। एंड लाइक फ्यू ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि मैम अगर हमें बुक कोई रेफ़र करनी है, कहीं से नोट्स पढ़ने हैं, तो हम कौन से करें, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी बुक्स हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। सो आई विल सजेस्ट यू, अगर आपको बुक ही रेफ़र करनी है सो गो फॉर संदीप गर्ग माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो आइए चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, राइट। पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब मैं पूछूं कि इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी वो होती है जिसमें अगर एक कंज्यूमर है, एक इंसान है, वो कोई जो कुछ काम कर रहा है टू अर्न अ लिविंग, राइट। इकोनॉमी में एक इंसान है जो काम कर रहा है टू अर्न अ लिविंग। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, राइट, बहुत ही स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं। अब उनकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। मैंने आपको इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम बताई थी, राइट, लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 1, तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। नंबर 1 इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं, हमें देख के सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम क्या क्या प्रोड्यूस करें। हम सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम अदर गुड्स, राइट। अगर हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें मशीनरी गुड्स कम करने पड़ेंगे, राइट। सिविल गुड्स ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें कुछ और गुड्स कम करने पड़ेंगे। तो हमें बेसिकली ये देखना पड़ता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, लाइक व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। व्हाट टू प्रोड्यूस में ये भी आता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज चूज़ किए हैं कि हमें ये प्रोड्यूस करना है, तो हमारे मन में ये भी आएगा कि इन व्हाट क्वांटिटी। तो इसके 2 सब पार्ट्स आते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। अगर हमने चूज़ कर लिया कि ये प्रोडक्ट्स या ये सर्विसेज या ये गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, सेकंड क्वेश्चन इस वाले सेंट्रल प्रॉब्लम में आएगा कि इन व्हाट क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करना है, राइट। हम बहुत सारा भी नहीं कर सकते, हम बहुत कम भी नहीं कर सकते। तो ये हमारी एक सेंट्रल प्रॉब्लम बन जाती है किसकी, इकोनॉमी की, राइट। व्हाट टू बी produced and in what quantity, right। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमी की यही प्रॉब्लम आ जाती है जब हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है फॉर द होल इकोनॉमी, कितना करना है और किस क्वांटिटी में करना है, राइट। सेकेंड आता है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमने डिसाइड कर लिया कि डिसीजन मेकिंग हो गया कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है वो करनी है कि कैसे प्रोड्यूस करनी है। इसमें बेसिकली टेक्निक्स आती है। जब आप इसको अच्छे से रीड करोगे तो इसमें पता चलेगा, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, कि इसमें बेसिकली ये आता है कि हम लोग जैसे मैंने आपको बोला हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक्स आती है कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अपने गुड्स प्रोड्यूस करने में, राइट। तो टेक्निक्स में 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक होती है LIT एंड वन इज CIT। LIT इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक
and CIT is capital intensive technique. अब लेबर इंटेंसिव से आपको क्या पता चल रहा है? ऐसी टेक्निक जहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ हो रही हो और कैपिटल कम यूज़ हो रही हो, जैसे मशीनरी, अदर इक्विपमेंट्स, राइट। अब इसका एग्जाम्पल ले लो इंडिया। मैंने इसका एग्जाम्पल इंडिया इसलिए लिया बिकॉज देयर इज एन अबंडेंस ऑफ लेबर इन इंडिया। इंडिया में लेबर बहुत ही चीप रेट में आपको, जैसे आप वेजेस देते हो तो लेबर आपको ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पे मशीन कॉस्ट लोग कम लगाते हैं, लेबर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हम इंडिया में ज़्यादातर, मैं हर जगह नहीं बोलूँगी पर लाइक इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में होता है कि जहाँ पे कैपिटल जैसे मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हों लेबर से, राइट। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो USA, तो USA में देयर इज़ नो अबंडेंस ऑफ लेबर, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे लेबर कम यूज़ करते हैं और कैपिटल मशीनरी ये ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। ये हमारी लाइक हाउ टू प्रोड्यूस आ गया कि हमने एक बार डिसीजन कर लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, एंड देन हमें ये चूज़ करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितनी लाइक हाउ टू प्रोड्यूस, हमें किस तरह कौन सी टेक्निक यूज़ करके, क्योंकि दो तरह की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, कौन सी टेक्निक यूज़ करके हमें आगे उस प्रोडक्ट या सर्विस को या गुड सर्विस को प्रोड्यूस करना है, राइट। फिर आता है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, राइट। अब इंडिया में या फिर कहीं पे भी ले लो, पूरी इकॉनमी में अलग अलग इनकम इनक्वालिटीज़ ऑफ लाइक पीपल हैं। किसी किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है, लाइक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि हम इतना ना प्रोड्यूस कर दें कि कि रिच को बहुत ज़्यादा मिल जाए, पुअर को कम मिल जाए, या पुअर को बहुत ज़्यादा मिल जाए और रिच को कम मिल जाए। तो हमें इस तरह प्रोड्यूस करना पड़ता है कि सारी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाले लोग हैं, जिनकी अलग अलग इनकम है, जो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं, रिचर, पुअर, और जो मिडिल क्लास भी होते हैं, जो नीचे होते हैं बिलो पॉवर्टी, जो अपर हाई क्लास भी होते हैं, उन सब की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो अलग अलग है, उसके हिसाब से सबको जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो मिले, राइट। तो हमें इस तरह से उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना पड़ता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूँ, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि कोई हमें अच्छा चांस मिल गया, हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसको हम ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भी यही होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, या फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बहुत ही लेमन टर्म्स में समझाऊं कि हमारे पास जो चीज़ होती है, हमारे पास जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, मतलब जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है, इसको आप ऑप्शन भी बोल सकते हो, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि यू वर्किंग इन अ बैंक, राइट। आप एक बैंक में काम कर रहे हो जहाँ पे आपकी सैलरी है, मैं लिख के बताती हूँ आपको अच्छे से। सो आप एक बैंक में काम कर रहे हो, राइट। आप एक बैंक में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपकी सैलरी है 40,000 रुपीज़, वहाँ पे आपकी सैलरी है 40,000 रुपीज़। आपको कहीं से ऑफ़र आता है एक जर्नलिस्ट का, वो आपको पे कर रहे हैं 35,000। उन्होंने कहा कि मैं आपको 35,000 पे करूँगा, आप हमारे लिए काम करो। तो जर्नलिस्ट के लिए कितना आपको ऑफ़र हुआ है? 35,000। ऑन दी अदर हैंड आपको एक और क्लर्क की जॉब का ऑफ़र आता है, वो आपको पे करेंगे 30,000। क्लर्क की जॉब के लिए आपको वो पे करेंगे 30,000। अभी आप यहाँ पे हो, राइट। आप अगर इन दोनों में से चूज़ करोगे तो आप क्या करोगे इन टर्म्स ऑफ मनी? आप ऑब्वियसली ये चूज़ करोगे, राइट। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। अभी फिलहाल करंट बेस्ट ऑप्शन नहीं, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होगा, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो कहाँ होगा? जे, एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। तो होता क्या है, ऑल्टरनेटिव लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए ऑल्टरनेटिव
जो हमारा ऑप्शन होता है, जिसको हम ऑप्शन भी बोलते हैं, बेसिकली हमें ये चूज़ करने के लिए हमें किसको फॉरगॉन करना पड़ा, इसको, राइट। या तो फिर इसको हटा के हमें किसको देखना पड़ा, हमारा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास 20,000 रुपीज़ है, टोटल आपके पास 20,000 रुपीज़ है। अब आपको उसमें एक LED खरीदना है और एक लैपटॉप खरीदना है। अब LED और लैपटॉप दोनों नहीं आ सकते। LED का प्राइस है आपका 20,000 और लैपटॉप का भी कॉस्ट है आपका 20,000। अब आप चूज़ करते हो कि मुझे ज़रूरी क्या है, बिकॉज़ मैंने जैसे आपको बताया कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जैसे मैंने आपको बताया रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ऐसे ही आपकी जो इनकम होती है वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड होती है। आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, आपको चॉइस, जैसे मैंने आपको बताया था, चॉइस अमंग द ऑल्टरनेटिव्स, आपको उनमें से चूज़ करना पड़ेगा। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, आप सब नहीं खरीद सकते हो। तो अगर 20,000 है आपके पास, राइट, अब आपके पास दो चीज़ें LED और लैपटॉप, दो भी 20,000 का है, वो भी 20,000 का है। लैपटॉप इज़ फॉर 20,000 और जो आपका LED है वो भी 20,000 का है। अब दोनों में से आप सोचोगे कि आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपको क्या प्रेफरेबल है या आपको ज़्यादा एडवांटेजेस क्या है। तो जैसे आपने चूज़ किया कि मैं लैपटॉप ख़रीदूँगी या लैपटॉप ख़रीदूँगा और मैं LED नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरी लिमिटेड इनकम है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट, उन रिसोर्सेज में इनकम भी आता है, राइट। तो मैंने लैपटॉप चूज़ किया और मैंने लैपटॉप चूज़ किया और मैंने LED को फॉरगॉन कर दिया, मैंने छोड़ दिया, राइट। मैंने लैपटॉप को चूज़ किया और मैंने LED को फॉरगॉन कर दिया। तो अभी अगर मेरे पास ये है तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होगा, जो कि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इट इज़ लैपटॉप। लैपटॉप की जो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, लैपटॉप की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी जो हमने सैक्रिफाइस किया, जो हमने फॉरगॉन किया, विच इज़ LED। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे लैपटॉप का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, लैपटॉप का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है LED को सैक्रिफाइस करना, LED को फॉरगॉन करना, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो हमारा नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव या नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है। इस केस में नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन का एग्जांपल बताया मैंने बैंक जर्नलिस्ट और क्लर्क के वाले एग्जांपल में। और इसमें इफ़ यू हैव लिमिटेड इनकम, दैट इज़ इफ़ यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, यू हैव टू चूज़ बिटवीन द रिसोर्सेज कि आपको क्या क्या चूज़ करना है। आप सब चूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास इतनी इनकम है, आपके पास इतने पैसे हैं और आपको इन दोनों में से एक चूज़ करना है, तो आपको एक चीज़ फॉरगॉन, आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी इन ऑर्डर टू चूज़ वन। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मैंने जैसे फॉरगॉन बताया आपको, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई LED TV को फॉरगॉन करना, द सैक्रिफाइस ऑफ LED। तो ये दो तरह के एग्जांपल्स हैं, दोनों एक इन टर्म्स ऑफ मनी थे, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज थे, राइट। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि PPC कर्व क्या होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।